मूवी की स्टार्टिंग फुटबॉल ग्राउंड से होती है। वहाँ पे गोल्डन लेग प्लेयर ने लास्ट गोल करना था और हार और जीत इसी गोल पे डिपेंड थी। और जब गोल्डन लेग गोल करता है तो वो गोल उससे नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी टीम हार जाती है। इसकी वजह से स्टेडियम में बैठी पब्लिक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और गुस्से में पब्लिक मैदान में उतर आती है। उसके बाद वो गोल्डन लेग को बहुत बुरी तरीके से वो पब्लिक मारने लगती है। वहीं पे एक प्लेयर और दिखाया जाता है जिसका नाम हंक होता है। वो देखता हुआ हंस के वहाँ से चला जाता है। सीन स्किप होता है। उसके बाद 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हंक बहुत बड़ा टीम का लीडर है। गोल्डन लेग जो कभी फेमस प्लेयर था, अब वो हंक का नौकर था, क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ था और ये वो उसी वजह से हुआ था जो 20 साल पहले गोल नहीं हुआ था। और अब वो हंक के पास आता है और वो कहता है मैं कोच बनने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि हंक ने उससे प्रॉमिस किया था। लेकिन हंक उसे अब कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम जा सकते हो। जिस पे गोल्डन लेग कहता है कि मेरी कंडीशन के तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने ही उस मैच में मुझे कहा था कि ये गोल नहीं करना, क्योंकि तुम ये चाहते थे वो मैच हम ना जीतें। उसकी बातें सुन के हंक उस पे हंसता है और कहता है कौन यकीन करेगा तुम पे, और जो ये तुम्हारी टांग टूटी है वो मैंने ही तोड़वाई थी। उसके बाद गोल्डन लेग वहाँ से आ जाता है। तभी चलते हुए रास्ते पे उसकी स्क्रीन पे नज़र पड़ती है जहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा होता है और उसे वो वहाँ पे खड़े होकर देखने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है ये किक मारने का तरीका गलत है। जब वो पीछे पलट कर देखता है और उसे वहाँ पे एक लड़का नजर आता है, तब गोल्डन लेग उसके पास आके पूछता है तुमने अभी क्या कहा, जिस पे वो लड़का कहता है किक मारने का तरीका गलत है और ये सब कुछ मैंने अपने गुरु से सीखा है। और वो लड़का कुंफू फाइटर होता है। वो लड़का अपना एक विजिटिंग कार्ड भी देता है जिसे वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम्हें मैं कुंफू सिखा सकता हूँ। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है। फर्श पे पड़े केले से पैर उसका स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। वो लड़का उसे गिरते हुए कहता है अगर इस लड़की ने कुंफू सीखा होता तो ये केले के छिलके से स्लिप होके नहीं गिरती। उस लड़के का नाम होता है स्टीलेस। वो लड़का उसको बताता है कि कुंफू का मतलब कभी हार ना मानना। और वो देखता है कि गोल्डन लेग उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा और वो अपने ड्रिंक के कैंग में उसका विजिटिंग कार्ड डाल के उसके पास फेंकता है, जिससे स्टिंग किक मारता है। वो आसमान में जाके गायब हो जाता है। उसके बाद स्टीन अपने बोरे उठा के वहाँ से चला जाता है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते वो अपने लिए जूते ले सके। उसके बाद वो जाता है अपना कचरा बेच के आता है। उसके बाद वो एक बन की शॉप में जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़की बन बनाते हुए दिखती है, जो कि वो एक कुंफू मास्टर होती है। वो बन बहुत ही टेस्टी बनाती है। तभी स्टीम उसके पास जाके उसका एक बन उठा के खा लेता है। अब लड़की उससे उस बन के पैसे मांगती है, जिसके स्टीम के पास पैसे पूरे नहीं होते। वो पैसे बाकी कल देने का वादा करता है, लेकिन वो लड़की अभी देने का बोलती है। वो लड़का अपने पैसों के बदले शूज़ देता है। इनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। जाते जाते वहाँ से एक और बन खा जाता है। तभी वहाँ पे उसकी ओनर आती है। वो कहती है उसने क्या पैसे दिए, और वो लड़की हाँ बोल देती है। अब स्टीन आयरन से बात करता है कि कुंफू को वो फेमस करना चाहता है, जिसकी वजह से वो बार में एक जाके गाना भी गाते हैं। लेकिन उनका गाना सुन के वहाँ पे लोग उनका मजाक बना देते हैं और वहाँ पे कुछ गुंडे उनको मारने को भी आते हैं। और तब स्टील लेफ उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है। वहीं पे गोल्डन लेग को दीवार पे घुसी हुई ड्रिंक नजर आती है, जो कि वही थी जिससे स्टील लेग ने किक मारी थी। वो देख के ये चौंक जाता है, क्योंकि पूरी दीवार पे दरार पड़ जाती है और वो दीवार के अंदर धसी हुई होती है। और जब वो इस दीवार के अंदर से कैन को निकालता है तो वो पूरी दीवार ही नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ वो ये देखता है, वो उनके साथ फुटबॉल खेलता है और उसके फुटबॉल खेलने के अंदाज से गोल्डन लेग हैरान हो जाता है, क्योंकि स्टील लेग की हर एक किक यूनिक किक थी। इस फुटबॉल से उन लड़कों की वो बहुत पिटाई लगा देता है। उसके बाद स्टिंग बैठ के वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। गोल्डन उसके पास आके उसके पैरों को देखता है। गोल्डन देखता है ये पैर तो नॉर्मल है, जिससे स्टिंग कहता है तुम्हें कहीं तो मैंने ग्राउंड में देखा है, कुछ तो तुम जाने पहचाने लगते हो। जब गोल्डन उसको अपने बारे में बताता है, जिससे स्टिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसको मारने लगता है। और स्टिंग कहता है मुझे भी फुटबॉल सीखना है, मुझे भी सिखाओ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी मैं फुटबॉल सिखाऊंगा। पर गोल्डन लेग उसकी पैरों की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें इसके लिए शूज़ की ज़रूरत होगी। और अब वो स्टील बन वाली लड़की के पास जाके उससे अपने शूज़ मांगता है, जिस पे वो लड़की तो कहती है वो शूज़ तो मैंने फेंक दिए।
बहुत गंदे थे। ये सुन के स्टील वहाँ से जाने लगता है, तभी वो लड़की उसको आवाज़ दे के उसके पास वो शूज़ फेंकती है। और अब स्टील गोल्डन को अपने साथियों से भी मिलाता है और सबसे पहले वो आयरन हेड के पास आता है। आयरन उसे कहता है अब प्लीज़ मुझे माफ़ करो, जिसपे स्टील कहता है नहीं, अब कुंफू को फेमस करने का वक्त आ गया है। जिसपे आयरन कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। वो उसकी बात को नहीं मानता और कहता है तुम चले जाओ यहाँ से। उसके बाद स्टील और साथियों के पास जाता है। स्टील के सारे साथी कुंफू के मास्टर होते हैं और स्टील की साथियों की हालत बहुत ख़राब होती है, इसलिए स्टील की बात कोई नहीं मानता। और तभी स्टील के दोस्तों को पुराना वक्त याद आता है। इसके बाद स्टील अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा होता है, पर लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। वो दोनों कुछ और प्लेयरों को तलाश करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी स्टील को उसके सारे फ्रेंड आते हुए दिखते हैं उनको। लेकिन कुंफू तो आता है, फुटबॉल नहीं खेल सकते थे। और तभी वो सारे फुटबॉल खेलने की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उसके बाद उनको फुटबॉल खेलते हुए ट्रेनिंग दिखाई जाती है। उसके बाद स्टील फुटबॉल को किक मारता है जो आसमान पे चली जाती है और इसकी वजह से उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद वो सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। अब गोल्डन उनको मैच के कुछ रूल्स बताता है। गोल्डन स्टील को मैच खेलने से मना करता है, जिसपे स्टील कहता है मैं क्यों नहीं खेल सकता। जिसपे गोल्डन कहता है तुम अपनी किक पे कंट्रोल करना सीखो, जिसके लिए वो उसको अंडे देता है। जिसपे स्टील अपना प्रैक्टिस करके अंडों को कंट्रोल करने का सीख जाता है और अब वो फुटबॉल पे प्रैक्टिस करता है। और अब स्टील फुटबॉल में इतना प्रैक्टिस करके पक्का हो जाता है कि उसके साथी देख के उसे कहते हैं कि ये मैच तो अकेला ही जीत लेगा। जिसपे गोल्डन कहता है नेवर, हमको जीत हासिल करने के लिए टीम वर्क करना होगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब वो सब फुटबॉल में परफेक्ट हो जाते हैं। फिर उनका दूसरी टीम के साथ एक मैच होता है। वो गोल्डन सबको गाइड कर रहा होता है और तब दूसरी टीम के कैप्टन के पास से एक पाना गिरता है, जिसपे वो कैप्टन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। और अब मैच स्टार्ट होता है और अब दूसरी टीम गोल्डन लेग की टीम को बहुत बुरी तरीके से वो मारती है। ये देख के गोल्डन की टीम हार मान लेती है। और अब दूसरी टीम का कैप्टन आयरन हेड को अपना अंडरवे निकाल कर उसे पहनने का बोलता है सर पर, जिससे आयरन पिटाई के डर से उसको अपने सर पे पहन लेता है और वो बहुत रोता है। और ये देख के उसके दोस्त सारे दुखी होते हैं। हालांकि सभी कुंफू में मास्टर थे। समय के साथ उनकी आंख दब गई थी और तभी पीरियड के दौरान साइलेंट होता है और तब हमको ये दिखाया जाता है गोल्डन की सभी प्लेयर की शक्तियां लौट रही हैं और सब अपने अपने पोस्ट में होते हैं। और अब उसी दोबारा टीम से मैच फिक्स किया जाता है और अब की बार वो उस टीम को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं। गोल्डन कहता है अपनी टीम को मुझे एक दिन तुम बहुत पैसे वाला बनाओगे और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। और हम देखते हैं जो टीम उनसे हारी थी वो उन्हीं को ज्वाइन कर लेती है। वहीं हंक अपने प्लेयरों से भी हार्ड वर्क करवाता है क्योंकि हंक ओपन टूर्नामेंट करवाने वाला होता है। तो गोल्डन उससे मिलने आता है, उसकी टीम को भी पार्टिसिपेट करने का एक मौका दो। पर हंक उसे पहले मना करता है, पर जब वो उसकी टीम को देखता है तो वो उनका मजाक बनाता है क्योंकि वो प्लेयर्स कम पेशेंट ज़्यादा लग रहे थे। हंक देख के ये सोच लेता है कि ये मैच में कभी जीत नहीं सकते और हंक गोल्डन को परमिशन दे देता है। और स्टीव मोही के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद प्लेयर बन जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और जो तुम कहोगी वो लेके दूंगा। और स्टील उसके बाल हटा के उसको कहता है कि तुम अपना फेस को कवर ना किया करो क्योंकि मोहिश के फेस पे बहुत सारे पिंपल्स निकले होते हैं। और अब नेक्स्ट डे मैच होता है जहाँ पे फर्स्ट किक स्टील लेग मारता है और फर्स्ट गोल फर्स्ट किक पे गोल हो जाता है। वो बहुत अच्छा मैच खेलते हैं और तभी हंक को पता चलता है कि उसकी टीम बहुत बुरी तरीके से हार रही है और अब गोल्डन लेग की टीम जीतने लगती है। और अब तभी गोल्डन लेग्स के प्लेयर फेमस होने लगते हैं और तभी उनको इनाम मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोही ब्यूटी पार्लर से तैयार होके स्टील से मिलने जाती है और स्टील देख के उसको हैरान होता है। उसके बाद दोनों बातें करते हैं। मोही कहती है तुम मुझे प्यार करते हो, जिसपे स्टील कहता है मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ, प्यार नहीं करता। ये सुन के मोही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है
उसके बाद उनका मैच दिखाया जाता है जो सेमीफाइनल मैच होता है, और इस मैच में उनके साथ लड़कियां खेलती हैं। जो वो मैच वो जीत लेते हैं और वो फाइनल में पहुंच जाते हैं। और फाइनल मैच खेलने से पहले स्टील मोही से मिलने जाता है। तब उसकी ओनर उसको बताती है कि वो अब यहाँ नहीं है, और वो उसे कहती है कि मैंने उसे मार डाला, जिस पे स्टील कहता है तुम उसे नहीं मार सकती, और स्टील लकड़ी के अंदर बहुत जोरदार पंच मारता है। ये देख के ओनर डर जाती है, और वो कुछ दिनों से मीठे बन की जगह नमकीन बन बना रही थी, और यहाँ मेरे लोगों को ये मीठे बन ही पसंद है। स्टील सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे। स्टील वहीं एक बन को वहां से उठा के खाता है, जो कि वो नमकीन बन होता है, और अब वो समझ जाता था कि बन बनाते टाइम वो रो रही होती थी, इसलिए वो मीठे की जगह नमकीन बन जाते थे। और अब स्टील मैच खेलने चला जाता है, जहाँ पे हंक भी मैच देखने आया होता है। और अब मैच स्टार्ट होता है। जब स्टील गोल करने जाता है, जब स्टील किक मारता है तो गोलकीपर उसकी इजीली फुटबॉल को पकड़ लेता है। गोलकीपर फुटबॉल को स्टील के पास वापस फेंक के कहता है कि किक करो, और स्टील फिर वहां से उसको अपनी पूरी ताकत से किक मारता है, जिसको वापस ही गोलकीपर फिर इजी हवा में पकड़ लेता है। स्टेडियम में बैठा हंक ये देख के हंस रहा होता है। दरअसल हंक ने अपनी टीम को कोई ड्रग्स दिया होता है, जिसकी वजह से सारे प्लेयर पावरफुल होते हैं। उस समय वो गोल्डन टीम के भी ऊपर हावी हो रहे होते हैं। गोल्डन के कीपर को भी वो घायल कर देते हैं। पूरी की पूरी टीम की भी बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। तभी वो सारे आपस में बातें करते हैं कि इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पे गोल्डन आके उन्हें समझाता है, टीम वर्क के साथ करो, टीम वर्क के साथ में खेलो। उसके बाद फिर मैच दिखाते स्टार्ट होता है, और ये टीम बन के स्टार्ट करते हैं। इस बार भी इनकी हालत फिर खराब हो जाती है, और इस बार इनका गोलकीपर आयरन हैक होता है, जिससे दूसरी टीम ने इसको भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है, और उसको अब वहाँ से हॉस्पिटल लिया जाया जाता है। और अब बाद में मैच फिर स्टार्ट होने लगता है, पर उनके पास गोलकीपर नहीं होता, और अब पूरी टीम ना हुई तो बिना खेले मैच हार जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वहाँ पे तभी मोही आती है। तभी मोही गोलकीपर बनने का बोलती है, क्योंकि वो भी कुंफू मास्टर होती है। लेकिन स्टील उसके पास आके बोलता है, अगर तुमने ये मैच खेला तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, जिस पे मोही कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और वहीं उसके फटे पुराने शूज़ को पहन के खेलने को मोही कहती है, क्योंकि वो इसके लकी शूज़ हैं। और अब मैच वापस से स्टार्ट होता है, और मोही को यही नहीं पता होता कि उसकी पोजीशन कहाँ है। वो दूसरी टीम के गोलकीपर के पास जाके खड़ी हो जाती है, जो कि उसे देख रहा होता है, और अब उसको उसकी जगह पे खड़ा किया जाता है, और मैच वापस से स्टार्ट होता है। हंक की टीम का प्लेयर पूरी पावर के साथ किक करता है, और बॉल फुल स्पीड से मोही के पास आ जाती है, और मोही फुटबॉल को अपने पास आते हुए आराम से घुमा के हवा में कंट्रोल कर लेती है, और वो अपनी उंगली पे घुमाते हुए स्टील लेग की तरफ फेंकती है। और अब की बार स्टील लेग उसको फुल पावर से किक मारता है कि हंक के प्लेयर भी उसको जाके रोकते हैं, तो वो भी फुटबॉल के साथ गोल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद आखिर में गोल हो जाता है, और गोल्डन की टीम इस तरह वो मैच जीत जाती है। और इसी के साथ फिल्म का यहीं पे एंड हो जाता है।